अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे एशिया कप T20 के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 128 रन का हदफ फातेह टीम ने 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। टारगेट के कामयाबी से हुसूल में कप्तान सूर्या कुमार 47, अभिषेक शर्मा 31 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तानी इनिंग्स में साहबजादा फरहान 40 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। इख्तितामी हिस्से में शाहीन आफरीदी ने 4 छक्कों से सजे 33 रन का लाठी चार्ज किया। कप्तान सलमान आगा का पहले बैटिंग करने का फैसला पाकिस्तान को ले डूबा। आम बड़े और दर्शन छोटे, ग्रीन शर्ट्स निकले कारकर्दगी के खोटे। पाकिस्तान मैच हारा बड़े नामों के होते। 128 रन का हदफ भारत ने हंसते खेलते हासिल कर लिया। 2 मौके पर शाहीनों ने कुछ झलक दिखाई। रिवायती हरीफ की सेहत पर उसका कुछ खास असर नहीं पड़ा। उन्होंने बगैर किसी बड़ी मुज़ाहमत के फतह की मंजिल तक का सफर तय किया। इससे पहले पाकिस्तान ने अपनी बारी पर 9 विकेटों के बदले 127 रन का सौदा किया। साहिम अय्यूब एक बार फिर नाकामियों के ब्रांड एम्बेसडर साबित हुए। रन्स का खाता भी नहीं खोल सके। बाकी बल्लेबाजों ने भी जान जोखों में डालने की जहमत नहीं की। साहिबजादा फरहान के अलावा किसी भी बल्लेबाज ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। पाकिस्तानी इनिंग्स के दौरान तू चल में आया का फॉर्मूला तमाम ही बैटर्स ने अपनाया। इनिंग्स के आगाज से शुरू होने वाला जवाल पाकिस्तान की पूरी बारी पर मुहित रहा। मोहम्मद हारिस 3, फकर जमान 17, कप्तान सलमान अली आगा 3 और हसन नवाज ने 5 रन का इजाफा किया। साहिबजादा फरहान ने 40 रन स्कोर किए। फहीम अशरफ 11 रन से आगे नहीं बढ़ सके। मोहम्मद नवाज ने भी आनिया जानिया की। 16 बॉल्स पर 4 छक्के जड़कर 33 रन बनाने वाले शाहीन आफरीदी ने बाकी बैटर्स को कुछ एहसास दिलाया। सुफियान मुकीम ने 10 रन का हिस्सा दिया। और एशिया कप T20 में भारत से टाकरा, पाकिस्तानी बैटिंग पावर हाउस में बड़ा ब्रेकडाउन। कोई भी बल्लेबाज भारतीय बॉलर्स का एतमाद से सामना नहीं कर सका। बेशतर बल्लेबाजों ने मुकाबला किए बगैर विकेटें तोहफे में पेश कर दी। भारत से बदतरीन शिकस्त, पाकिस्तानी शहरी कौमी खिलाड़ियों पर बरस पड़े। बोल के माइक पर शायकीन ने कहा इन्हें खेलना नहीं तो खेलना भी नहीं चाहिए। कुछ शायकीन बोले खेल में हार गए खैर है, लेकिन जंग तो हम ही जीते थे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन हमारी जो टीम है ना, ये सिलेक्शन सही नहीं होती है इसकी। बहुत सारी गलतियां थी ना। बाबर नहीं था और बहुत सारे नहीं थे। एक साहिम अय्यूब भी अभी काम आया, बैटिंग में नहीं तो बॉलिंग में काम आ गया। मैच है एक, अब कोई ना कोई तो जीतेगा ही, एक गेम है। अफसोस हुआ है क्योंकि हमारी टीम हार गई है। इनको बेहतर प्ले करना चाहिए था। जिस तरह की परफॉर्मेंस थी पाकिस्तानियों की, बहुत नाकारा थी, बहुत ज्यादा मायूस हैं। बड़ी खुशी से मैच देखने आए थे। पाकिस्तान कभी मैच में आया ही नहीं, मतलब पूरे मैच में पाकिस्तान मैच में ही नहीं आया। फिर भी सपोर्ट तो करेंगे हमेशा तक। खैर कोई ना, इंडिया हार गए लेकिन जंग में तो हरा दिया। जंग की तो है ना, कोई मसला नहीं। इंडिया वाले हमें कुछ समझते ही नहीं है, बच्चे समझते हैं हमें। बहुत दिल में उम्मीदें थी, बहुत ख्वाहिश थी पाकिस्तान जीतने की, लेकिन इन्होंने पूरी ख्वाहिशों पे उम्मीदों पे पानी फेर दिया। जूनियर को आगे लेके चलेंगे तो जूनियर तो हार के ही आएंगे बेचारे, उनका कसूर ही नहीं है कोई। बस ये सीनियर्स को खिलाते नहीं है, नए नए आ रहे हैं जूनियर्स, उनको मैच खिला रहे हैं तो फिर ऐसे ही हारना है, बड़ा दुख हुआ। मैच हमारा था ही नहीं वैसे भी आज का। आज के मैच के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इनएक्सपीरियंस साइड भेजेंगे तो देखें ऐसा ही होगा। भारत के हाथों कौमी टीम की बदतरीन शिकस्त, शाहीनों की बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप हो गई। कौमी टीम की कारकर्दगी पर दुबई के शायकीन क्रिकेट भी मायूस हो गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अंसर अकरम दुबई स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अंसर बताइएगा यहाँ पर शायकीन के क्या तासुरात हैं? जी, इस वक्त जो है पाकिस्तान की बैटिंग एक दफ़ा फिर मट्टी का ढेर बन गई। टॉप ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप। आए बात करते हैं, पाकिस्तान बुरी तरह से हिंदुस्तान से हारा और 127 का टारगेट देकर जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग ने बता दिया है कि हम अच्छे मैचेस में फेल हैं। आए बात करते हैं शायकीन क्रिकेट से जो इस वक्त बहुत मायूस हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? आज पाकिस्तान की जो बैटिंग आपने देखी है तो इससे क्या फील होता है? यार दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, जब बैटिंग करते हैं उनको पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहिए। सिंगल लेना तो फिर बाउंड्री ढूंढना पड़ेगा। हर बॉल में बाउंड्री ढूंढने का आदत है इनका, ये अच्छा नहीं बैठे। टीम है दिलेरी से खेलें बस, ठीक है, हार जीत तो होती रहती है। यंग टीम तो इंडिया की टीम भी यंग है यार, वो तो IPL खेलते हैं, हम तो नहीं ना खेलते। आप PSL खेलते हैं? PSL का वो क्वालिटी तो नहीं है ना, वो तो हम मानते नहीं है क्वालिटी। ये भी हम मानते हैं कि उनकी टीम अच्छी है हमसे, अब मानते हैं, लेकिन ये कि क्रिकेट जो है ना रोज़ की गेम है। आज हराया ना, अगली दफ़ा संडे को हार भी सकते हैं।
जी, ये मेरे साथ जो है वो पाकिस्तानी शायकीन है, इनका दिल अभी भी पाकिस्तान की जो है वो परचम के लिए धड़क रहा है और कह रहे हैं कि बहुत शुक्रिया आपका। न्याय खेल के सबसे बड़े मुकाबले के आगाज से कबल भी भारतीय कप्तान गेम की असल रूप को दागदार करने से नहीं चौके। टॉस के मौके पर सूर्या कुमार इंतहा पसंद की तारीफ पर पूरे उतरे। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से उन्होंने सर्द मोहरी का रवैया इख्तियार किए रखा। सूर्या कुमार के मुसलसल नज़रअंदाज करने पर सलमान आगा ने भी उनको लिफ्ट नहीं कराई। दोनों कप्तान रिवायती मुसाफहा किए बगैर अपनी अपनी बारी पर बात करके ड्रेसिंग रूम चल दिए। जब भी हुआ एक्शन तो बड़ी टेंशन। पाक भारत क्रिकेट की जंग में हमेशा जज्बात हावी रहे। खेल के साथ साथ तकरार और तू मैं ने भी माहौल को गरमाया। पाक भारत मुकाबलों में खिलाड़ियों के टकराव की झलक इस रिपोर्ट में। पाक भारत मैच हो और जज्बात ना भड़कें, ऐसा मुमकिन ही नहीं। 1992 वर्ल्ड कप में जावेद मियांदाद और किरण मोरे के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गई। 1996 के वर्ल्ड कप में आमिर सुहेल ने वेंकटेश प्रसाद को गर्मी दिखाई, मगर अगली गेंद पर बोल्ड होकर खामोशी से वापस लौट गए। 2004 में शोएब अख्तर और राहुल द्रविड़ का टकराव हुआ, इंजमामुल हक ने बीच बचाव कराया। 2007 कानपुर वनडे में गौतम गंभीर रन लेते हुए शाहिद आफरीदी से टकराए, फिर दोनों के दरमियान सख्त जुमलेबाजी हुई। 2010 में गंभीर और कामरान अकमल आमने सामने आ गए। इसी मैच में शोएब अख्तर और हरभजन सिंह के दरमियान तकरार ने माहौल को मजीद गरमा दिया। बोल न्यूज के प्रोग्राम खेल का जुनून में गुफ्तगू क्रिकेट तज्जियाकारों की सबसे मुस्तनद जोड़ी फवाद मुस्तफ़ा और तनवीर अहमद ने पाकिस्तान टीम की शिकस्त के अवामिल पर नजर डाली। इसके अलावा फवाद मुस्तफ़ा ने कहा, भारतीय खिलाड़ी इंतहा पसंदों के खौफ से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से हाथ मिलाने से भी गुरेजा हैं। तनवीर अहमद ने कहा, जेंटलमैन गेम को रुस्वा करने में भारतीय हुकूमत की हिदायत ने मकरू किरदार अदा किया। इन्हीं की डायरेक्शन पर टॉस के मौके और मैच के अख्ताम पर भी मुसाफहा करने की नौबत नहीं आई। आप हाथ नहीं मिला रहे, इससे ज्यादा बेहूदगी बड़ी बड़ी जंगें मुल्कों में हुई हैं। अब क्या आप ये भी तय करेंगे कि पाकिस्तान साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 का मैच है इंडिया पाकिस्तान का, आप वो भी नहीं खेलेंगे 22 तारीख को? उसके बाद नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम ओलंपिक्स में अगर होंगे तो नीरज चोपड़ा नहीं जाएंगे उसमें। 100% में बता रहा हूँ यार, उनको अफसोस हो रहा होगा। ये तो मैच ये तो टॉस की हमने बात की ना, मैच की जी। जब दोनों टीम्स अंदर आ रही थी ना लाइन बना के, उस टाइम आप देखो, देख ही नहीं रहा कोई किसी की तरफ। अच्छा ये क्या बेवकूफ, देख ही नहीं रहा है, बिल्कुल लेके जा रहे हो यार, हरकत है यार। लेकिन अच्छा ठीक है, क्या कुछ अरसे के बाद क्या ये नॉर्मलाइज हो जाएंगे, जब नॉर्मल हो जाएंगी चीजें, तो क्या ये होगा नहीं, दोबारा हाथ नहीं मिलाओगे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।